मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत से अभी लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आप सबका आशीर्वाद यहां पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक मैं यहां रैली में अभी मौजूद थे, जहां पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी को यहां सम्मानित भी किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत हुआ है। खरखौदा रैली से आ रही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां से सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे और सीएम सैनी को वहां पर उनका वहां बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत हुआ। प्रदेश सरकार देखिए कैसा काम कर रही है, क्या काम कर रही है, उसका तो वो जिक्र कर ही रहे हैं और जनता की सेवा में किस कदर लगी हुई है, क्या तमाम स्कीम्स और योजनाएं चला रही हैं, वो भी बताते हैं अपने संबोधन में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी वहां पर मौजूद हैं। सोनीपत के खरखौदा रैली में सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और वहीं से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे। सोनीपत के लिए क्या काम चल रहा है फिलहाल, अभी सोनीपत के विकास पर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, अलग अलग इश्यूज हैं सोनीपत के, उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या विजन सरकार ने तैयार किया है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे। सोनीपत के खरखौदा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी है, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का सोनीपत दौरा, सोनीपत वासियों का आभार भी जताया। भारत माता के, भाई और जोर का नारा तो ऐसा होना चाहिए, खरखौदा की सरदारी का, आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खरखौदा विकास रैली में उपस्थित हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आज का जिन्होंने कार्यक्रम किया, आप सबके लाडले विधायक पवन खरखौदा जी, हमारे गन्नौर के विधायक देवेंद्र कात्यान जी, सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी,
श्री आजाद सिंह जी, पिता हमारे पवन खरखौदा जी के, जिला के अध्यक्ष हमारे अशोक भारद्वाज जी, जिला प्रभारी सतीश नांदल जी, मेयर सोनीपत राजीव जैन जी, गोहाना से हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका राजवीर दैया जी, मंडल के अध्यक्ष सतेंद्र जी, नरेश कुमार जी, संजय रोहिला जी, हमारे बड़ौदा के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान जी, जुलाना से हमारे प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, नगर पालिका के चेयरमैन हीरालाल जी, योगेश जठेड़ी जी, प्रवीण दैया जी, चेयरमैन निशांत छोकर जी, जिला के महामंत्री नीरज कुमार जी, तरुण देवीदास जी, दिनेश सत्री जी, अशोक बनवासा जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और उपस्थित खरखौदा की सरदारी, मातृशक्ति, युवा साथियों, माताओं बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आप सबका आशीर्वाद, यहां पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक मैं यहां की रेखा के नीचे चला जाता था। इस प्रकार से बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। साथियों, मैंने ये संकल्प लिया था 8 तारीख के बाद किसी व्यक्ति का डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री होगा। 8 तारीख के बाद साथियों किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, हमने उसको फ्री कर दिया है। साथियों, इसी प्रकार मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2804 आंगनवाड़ियों को सक्षम आम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने की बात कही थी। आज उनको बदला जा रहा है। ये 2029 तक हम हरियाणा प्रदेश की 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। इसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और अब तक हमने 2800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था
कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, मुझे यह भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसकी इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। 70 साल के बुजुर्ग, जो 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी या बीमारी आती है तो उसका इलाज हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार कराती है। उसको भी हम 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। साथियों, अब तक हमने इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ये मुफ्त इलाज दिया है और इसके तहत हमने जो बुजुर्गों ने इस योजना के तहत इलाज कराया है, लगभग 7 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनकी सेवा सुरक्षा करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने आते ही 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों को और एक्सटेंशन लेक्चरर को, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर को और हमारे पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टी के ऐसे लेक्चररों को जो अस्थायी कर्मचारी थे, उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों, हमने उसको पूरा किया है और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे गांव के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बनाया है, ऐसे लोगों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। जिनका 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, उसको भी हमने लागू किया है। आप डीसी साहब को एप्लीकेशन दे दीजिए जा करके, अगर किसी का पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, उसको मालिकाना 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार साथियों, हमने जो किया है, साथियों मुझे खुशी है कि लगातार हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे सरकारी कॉलेजों की जो डिजिटल लाइब्रेरी की दी गई थी, उसको भी हमने अभी अटल जी के जन्मदिन के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 250 स्थानों के ऊपर अटल लाइब्रेरी का हमने उद्घाटन किया है और उसके माध्यम से जो गांव और बच्चे हैं, जो पंचायत बची है, वहां पर भी ये डिजिटल लाइब्रेरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, यमुनानगर के अंदर हमने कहा था कि 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला वहां रखी गई है, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। और इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हिसार हवाई अड्डे के लिए वहां से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू होंगी, तो उसको भी हमने वहां पे शुरू किया है। और हरियाणा के हर पुलिस उपमंडल में एक साइबर पुलिस सेल बनाया जाएगा, उसको भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने शहीद सैनिकों के बच्चों को 6ठी और 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपए और स्नातक तक 72,000 रुपए और तथा स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपए छात्रवृत्ति देने का हमने बात कही थी, हमने उस बात को भी पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार ग्रुप सी के पदों के लिए 13.5 लाख युवाओं की जो सीईटी की परीक्षा हुई, उसकी भी बात कही थी कि हम किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। उनको घर से लेकर के हमने परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसको भी हमने पूरा किया है।
साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि हमारे जो हरियाणवी अग्निवीर है, जब वो आएंगे तो उनको सरकारी नौकरी की गारंटी ये हमारी सरकार देगी। उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। साथियों, खिलाड़ियों को 500 रुपये प्रतिदिन डाइट देने की बात हमने कही थी, उस बात को भी हमने पूरा कर लिया है। हमारी मातृ शक्ति इतनी संख्या में बैठी है। हमने ये कहा था कि हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये कांग्रेस के लोग जो इस प्रकार की बात करते हैं, उनके राज्यों के अंदर उन्होंने वोट ले लिए ये बात बोल करके कि हम महिलाओं को ये पैसा देंगे, परंतु आज तक पैसा नहीं दिया। ये आपकी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। जो बोलते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार करती है। पहले ही बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रिजर्व रखा था और 25 सितंबर को हमने उसको लागू कर दिया था। ऐप बना करके उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। 1 नवंबर से हमने महिलाओं के खाते में ये लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, हमारी बहनें बैठी हैं कि हमने अभी तक 10 लाख बहनों के खाते में ये 2100 रुपये पहुंच रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं। हर रोज हमारी माताएं बहनें 3 से 4 हजार की संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन करा रही हैं और उनको अगले महीने से जो ही रजिस्ट्रेशन होता है हमारे अधिकारी वेरीफाई करते हैं तो उनको 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाता है। आपसे आग्रह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इस योजना का लाभ उठाएं। और इसी कड़ी के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हम ऐसे परिवारों को जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500